नमस्कार। बड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसलिए पूरा देखें। प्रश्न ये है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, इस प्रश्न का जवाब इन चार ऑप्शन में से देखिए क्या हो सकता है। चीन लाइन, ऑप्शन बी डुरंड लाइन, नंबर सी मैकमोहन लाइन और नंबर डी पाक लाइन। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये कह रहा है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए, अंग्रेज़ों के समय की बात है। अंग्रेज़ों की महारानी विक्टोरिया थी और उनके नाम पर जो है ये मेमोरियल बनाया गया। और जब अंग्रेज़ों ने शुरुआत की थी, जब अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार और अपने औपनिवेशीकरण की शुरुआत की थी, तब वो कोलकाता में स्थित थे। तो सीधी सी बात है, यह कोलकाता में आपको मिलेगा। लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, गोवा में नहीं है। क्या है इसका सही आंसर? कोलकाता। कोलकाता में यह आपको मिलेगा। कोलकाता में क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन है अबुल कलाम, नंबर बी राजीव गांधी, नंबर सी वल्लभ भाई और नंबर डी जवाहरलाल। तो सीधी सी बात है, इसमें जो आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के वल्लभ भाई पटेल ये जो हैं भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं। भारत को अखंड बनाने का कार्य, अखंड भारत के निर्माता भी वल्लभ भाई पटेल हैं। जब अलग अलग रियासतें अपना अलग अलग देश बनाने की सोच रही थी, बात कह रही थी, तब वल्लभ भाई पटेल ने ही अपने तरीके से भारत को अखंड बनाया। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली हुई है। यह उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार का क्या असर पड़ता है। चंद्रमा पर व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ता है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसमें व्यक्ति का भार घटेगा या व्यक्ति का भार बढ़ेगा या समान रहेगा या फिर कोई नहीं। इनमें से आपका कौन सा आंसर है? तो डियर स्टूडेंट, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार जो है वो घटेगा, क्योंकि वहाँ पर वायु का अभाव है और व्यक्ति का भार वो घटेगा। व्यक्ति का भार जो है चंद्रमा पर घटेगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की। प्रश्न पूछ रहा है कि पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में नोबेल पुरस्कार विजेता 1928 में नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ये 1928 में नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं। हमारा छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न, और हमारा छठा प्रश्न है बिहू। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। बिहू नृत्य है और ये किस राज्य का है? पंजाब का या हरियाणा का, बिहार का या असम का। तो इसका आंसर है
इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो देखिए, ये तो आपका भंगड़ा है और यहाँ पर धमाल है जैसा है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर असम का ये नृत्य है। बिहू जो है असम राज्य का नृत्य है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये है, मिजोरम की राजधानी क्या है? इनमें से मिजोरम की राजधानी का नाम बताइए। तो मिजोरम की राजधानी इनमें से आइजोल है, या इम्फाल है, या शिलोंग है, या फिर त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा तो स्वयं एक राज्य है, इम्फाल नहीं आएगा, शिलोंग भी नहीं आएगा, और जो राजधानी है वो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी का नाम क्या है? आइजोल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो ये शब्द है, जो ये लिखे जाते हैं सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है और सत्य ही जीत है, जय है। तो इसको कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, अर्थशास्त्र से, या सामवेद से? तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स उपनिषद से। उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? इनमें से कौन सा जीव है जो स्तनपायी है और अंडे देता है? तो कंगारू, या चमगादड़, या फिर चिड़िया, या फिर कोई नहीं। तो कंगारू तो जो है सीधा अपने बच्चे को जन्म देता है, और चिड़िया जो है ये अंडे तो देती है लेकिन ये स्तनपायी नहीं है, ये अपने बच्चे को सीधा जो है अपनी चोंच से खाना खिलाती है। लेकिन चमगादड़ जो है ये स्तनपायी है, यह अंडे देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? चमगादड़। अगला प्रश्न हमारा आज का 10वां प्रश्न है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं, इन प्रश्न को जो है बार बार वीडियो को देखते रहें और याद करते रहें। हास्य गैस कौन सी है? प्रश्न ये है कि हास्य गैस कौन सी है? जब इस गैस का प्रयोग किसी पर किया जाता है तो वह व्यक्ति हंसता रहता है। तो इस गैस का नाम क्या है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं और नाइट्रोजन भी नहीं है, यह है 71%। अगर इतनी गैस हास्य होती है तो फिर तो हंस हंस के दुनिया पागल हो जाएगी। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आंसर इसका है, ये हास्य गैस है। चलिए हम अपना 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? द्रव्य की चौथी अवस्था, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। द्रव्य की आपने अब तक 3 अवस्थाएं देखी हैं, ठोस, तरल और पदार्थ, लेकिन एक चौथी अवस्था है, वो है ठोस है, या तरल है, या गैस है, और या फिर प्लाज्मा है। आपने अब तक 3 अवस्थाएं देखी हैं, ठोस, तरल, गैस, और जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका आंसर है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा कौन छपवाता है? भारत में मुद्रा कौन छपवाता है? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या RBI, या फिर सेबी, या फिर फिक्की। तो इनमें से कौन है जो भारतीय मुद्रा छपवाता है? वो है RBI। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को आप हल करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शिलांग है, इम्फाल है, या अगरतला है, या फिर ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग नहीं है, और फिर इम्फाल भी नहीं है, और अगरतला भी नहीं है, त्रिपुरा की है, और ईटानगर जो है इसका सही आंसर है। जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी का नाम है ईटानगर।
तो हमने 13 प्रश्न किए हैं। मन लगाकर पढ़ते रहिए। ये आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। मैं ये वीडियो आपको आपके ही लिए बना करके दे रहा हूँ ताकि आप कामयाब हों और मुझे बड़ी खुशी हो कि मेरा ज्ञान किसी के काम आता है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? इनमें से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी, या पीटी उषा थी, या मल्लेश्वरी थी, या फातिमा बीवी थी? फातिमा बीवी तो जज थी, ये नहीं आएगा। पीटी उषा यह उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है, ये एथलेटिक्स में है, ये नहीं आएगा। कर्नल मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलन में है, ये भी नहीं आएगा। तो बछेंद्री पाल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है और ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है। 1954 में इनका जन्म हुआ था और ये जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान के नाम से, या कुवैत के नाम से, इराक के नाम से, या इजराइल के नाम से? तो फारस जो है ये वो स्थान है जहाँ से बाबर जो है अपनी सेना या कुछ लोगों के साथ भारत को लूटने के लिए निकला था और यहीं भारत में ही वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। लेकिन उसका बेटा हुमायूं जब शेरशाह सूरी उसको भारत से निकाल देता है तो उस समय शेरशाह सूरी के निकाले जाने के बाद फारस के राजा के पास जो है हुमायूं जाता है और क्योंकि वह उसका मित्र होता है, हुमायूं उससे मदद मांगता है और मौका की तलाश में वो रहते हैं। जैसे ही शेरशाह सूरी का देहांत होता है तो फारस का राजा और हुमायूं दोनों मिलकर के भारत पर पुनः आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। वेंकटेश्वर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में नहीं है, केरल में नहीं है, ओडिशा में नहीं है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह वन्यजीव अभयारण्य मौजूद है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जो हैं आपको पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो जिन प्रश्नों का सीधा संबंध जो है कंपटीशन एग्जाम से है, ऐसे प्रश्न आपको किसी अन्य वीडियो में जल्दी से देखने को मिलेंगे नहीं। और स्टडी 888 पूरा प्रयास कर रहा है कि इसके माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हों ताकि चैनल के बनाने का मकसद पूरा किया जा सके। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो मद्रास का युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। ब्रिटिश सेना का साथ मराठे भी दे रहे थे और उस समय का वहाँ का जो मद्रास है वहाँ का निज़ाम भी जो है ब्रिटिश सेना का साथ दे रहा था। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस से जो है उसकी जीत होती है और मद्रास पर उसका दबदबा बरकरार रहता है। तो यह युद्ध 1746 में होता है। मद्रास के युद्ध से फेमस हुआ था और ये युद्ध हुआ था ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार करने के लिए। ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही ऑस्ट्रेलिया पर अधिकार करना चाहते थे और जिस पर अधिकार करने के लिए दोनों की सेनाएं मद्रास में भिड़ती हैं और वहां पर फ्रांस विजयी रहता है। 18वें नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है ये और भी ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए क्या है कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और यह स्टेडियम कहाँ स्थित है ये बताना है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं
और ये सिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे मेजर ध्यान सिंह जो हैं, ध्यानचंद जी हैं, वो दिल्ली में इनके नाम से स्टेडियम बना हुआ है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का 19वां प्रश्न है, बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन जो गैस है उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। O1 O3 O4 O2। तो देखिए O2 तो है ही नहीं, ये तो ऑक्सीजन का है। 4 और 1 तो है ही नहीं, ये होते नहीं। तो O3 जो है ओजोन का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। जब आसमान से या ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा होता है तो उसकी बूंद गोल होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है। इसका क्या कारण है। इसका कारण इनमें से क्या है। पृष्ठ तनाव है, या केसिकल है, या फिर पलवन है, या तापमान है। तो देखिए इसका कारण है पृष्ठ तनाव। जब पानी की बूंद ऊपर से नीचे आती है तो पृष्ठ तनाव की वजह से जो साइड का पानी है, जो बूंद के पानी है, वो सिमट जाता है और वो गोलाई के रूप में नीचे आ गिरता है। इसलिए जो है पानी की बूंदें गोल होकर के पृथ्वी पर आती हैं। पृष्ठ तनाव इसका आंसर है। आज का जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के लिए आप बड़े बेताब हैं, और ये प्रश्न जो हैं आप लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9315830888 पर आप अपना जवाब जल्द से जल्द भेजिए। जल्द से जल्द भेजने वाले जो जवाब हैं, उन जवाबों को भेजने वाले लोगों के नाम मैं अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करूँगा। और आइए, जो पिछली हमारी वीडियो रही है हरियाणा जीके की सीरीज से, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब देने वाले लोगों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा ही अच्छा जो है प्रश्न था वो, और देखिए वो क्या। हमारा जो पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न है, महाभारत का जो दूसरा नाम है वो क्या था। तो महाभारत का संस्कृत में दूसरा नाम जय संहिता था, या जय संहिता है। तो इस प्रश्न का जवाब हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने गलत भी दिए हैं, कुछ ने ज़्यादा समय लिया है। तो सबसे कम समय लेने वाले लगभग 7 स्टूडेंट्स के नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। सबसे पहले इनमें से जवाब आया प्रियांशी दादरी, और दूसरे नंबर पर जो हैं इन्हीं के साथ पहला स्थान प्राप्त करते हैं वो है अनिल दादरी। और फिर इसके बाद अगला जो नाम है वो है जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह ये भी दादरी से हैं। और फिर आगे जो अशोक हैं, अशोक ये बेरी गांव से हैं। बेरी जो झज्जर जिले में पड़ता है। और अगला जो नाम है वो है रमेश, और रमेश ये दादरी के ही गांव चिड़िया से हैं। फिर इसके बाद छठे नंबर पर है अनिकेत। अनिकेत महेंद्रगढ़ जिले के अकोदा गांव से हैं। तो इन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है। और 7वें नंबर पर है भावना दादरी। भावना ने इसका जवाब बड़ी ही शीघ्रता से दिया है। तो ये 7 जो है हमारे बड़े ही तेज तर्रार स्टूडेंट हैं। और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने जो हैं अपना जवाब दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हुए हैं। तो जवाब उनके भी सही हैं, वो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। भगवान इन सब की जो तैयारियां हैं उसको सफल करे। आप लोगों की मेहनत को बहुत ज़्यादा जो है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको भगवान सफल करने में आपकी मदद करे। आपका भाग्य जगे, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान आपके लिए हमेशा आपको जो है काम आए। प्रश्न क्या कह रहा है कि अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। अयोध्या नगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, छिपरा या सरयू। गंगा, यमुना, छिपरा
या सरयू, इनमें से किस नदी के किनारे पर जो है अयोध्या नगर बसा हुआ है? इसका जवाब आप जितना जल्दी दे सकते हैं जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। और जो विदिन 15 मिनट जो जवाब देता है, 15 मिनट के अंदर अंदर या वीडियो चलते समय भी जवाब आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको जो है उसका नाम अगली वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। और बड़ी ही अच्छी से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।